गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसी गर्मी में है ना हमारे अंदर एक डर का माहौल बनता जा रहा है कि हमने जो ये हाथ में डिवाइस ले रखा है ना मोबाइल फोन, कहीं ये फट ना जाए, कहीं आग ना लग जाए इसके अंदर। देखो एक चीज है ना, आपको मैं क्लियर बताता हूँ, मैं सब जानते हैं, मैं मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, कौन कौन से पार्ट्स हीट हो रहे होते हैं, इन चीजों की हमें काफी अच्छी नॉलेज होती है। क्या चीज हीट होकर खराब होता है पार्ट, फिर हम उसे चेंज करते हैं तो फिर दोबारा से वो फोन चल पड़ता है। तो आपको एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो पैनिक बिल्कुल मत करना। गर्मियों के टाइम में सबके फोन गर्म होते हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना। कई बंदे ये सोचते हैं हल्का सा भी गर्म होने लगता है, वो सोचते हैं मेरे डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त है ना, आप किसी भी तरीके की कोई गाड़ी देखिए, आप उसके इंजन में भी आपको ज्यादा गर्मी मिलेगी आपको एज कंपेयर टू सर्दियों के मौसम से, है ना। तो इस टाइम पे आप घबराना मत। कोई सा भी फोन आप यूज कर रहे हो तो हीटिंग तो होगा। आप ही भाई कमेंट करके पूछते हैं कि मेरा फोन गर्म हो रहा, भाई कहीं फट तो नहीं जाएगा? तो भाई नहीं फटेगा, कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की हीटिंग होती है। मगर एक चीज ध्यान रखना, आउटडोर में है ना, आप धूप में अपने मोबाइल फोन का अगर यूज कर रहे हैं तो बस जरूरत के हिसाब से करना। कॉलिंग वगैरह कर लेना, बस, इससे ज्यादा मत करना। गेमिंग तो करना मत। गेमिंग करोगे तो भाई आपके फोन का प्रोसेसर गर्म होगा, उसके बाद आपके फोन की बैटरी जल्दी डाउन भी हो जाएगी और बैटरी भी गर्म होने लग जाएगी, फिर उसके बाद है ना, फिर आपके फोन में रीस्टार्ट की दिक्कत भी आ सकती है। कोशिश करना गर्मी गर्मी संभाल के चला लो, फिर सर्दियां आ जाएंगे उसके बाद खेल लेना भाई अपने गेम वगैरह, है ना। और आप जो क्रिएटर्स की वीडियो देखते हो जिसमें गेम खेल कर दिखाए जा रहे होते हैं, वो भाई एसी में बैठ के खेल के दिखाए जा रहे होते हैं, उसके बाद वो अपनी हॉट गन से उसका टेम्परेचर चेक करके दिखाते हैं। तो आप ऐसा मत करना, वो बंदे एसी में बैठ के गेम खेल के दिखा रहे हैं, आपको उस कंपनी का फोन सेल करवाना। बाकी आप ये मत सोचना कि आपका फोन गर्म नहीं होगा। मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने 1 घंटे गेम खेल के दिखाया और उसमें सिर्फ 40 डिग्री तक टेम्परेचर गया था। नहीं भाई, आपका चला जाएगा 50 से 60% तक। आप ऐसी गलती मत करना, बाकी आप समझदार हैं। दूसरी चीज आपको बताता हूं, ओनर के बारे में काफी सारे भाइयों ने कमेंट करके पूछा कि ओनर के फोन कैसे है। मेरे हिसाब से इस फोन को बिल्कुल मत लेना, चाहे आपको ये कितना ही अच्छा नजर आ रहा हो। ओनर का X9B, इस फोन की डिस्प्ले नहीं मिल पा रही मार्केट में। पता है डिस्प्ले किस हिसाब से मिल रही है? नई डिस्प्ले तो मिल नहीं रही, इसकी डिस्प्ले मिल रही है इस हिसाब से कि जैसे चोरी के फोन होते हैं ना बड़ी मार्केट में जो सेल हो जाते हैं, तो उनके पार्ट्स में से निकल के डिस्प्ले पार्ट जो अलग से निकल के आ गया, बस वो मिल रहा है मार्केट में। बाकी नई डिस्प्ले इसकी बाहर से नहीं आ रही है। और भी इसके पार्ट्स हैं, बाकी मदरबोर्ड के अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाती है ना, जुगाड़ करना पड़ता है, फुल्ली रिपेयर्ड नहीं होता वो, ठीक है। तो आप कोशिश करना ओनर के फोन अभी के टाइम पे मत लेना, क्योंकि इसके ना तो सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर भी है तो इसके पार्ट्स का कुछ अता पता नहीं है। कहते हैं 2 महीने का कस्टमर को टाइम दिया जा रहा है। तो ओनर के फोन तो बिल्कुल मत खरीदना, मेरी तरफ से ना है। तीसरी बात आते हैं मोटरोला के बारे में। मोटरोला के बारे में भी कुछ बंदे खुल के ओपिनियन मांगते हैं हमारा, तो मैं तो कहना चाहूंगा मोटरोला के फोन गर्म होते हैं, ठीक है। सैमसंग को सिर्फ एक बदनाम कर रखा है कि सैमसंग के फोन हीट बहुत करते हैं, इसके अंदर एक्जीनोस प्रोसेसर होता है। मोटरोला के फोन कौन से गर्म नहीं होते? भाई सारे फोन गर्म होते हैं, हम रिपेयर करते हैं। हम कैसे आपको झूठ बोले इस बारे में? आपको एक बात बताऊं, एक बड़े यूट्यूब क्रिएटर है टेक्निकल दोस्त, इन्होंने वीडियो बनाई कि मोटरोला का फोन किसी कस्टमर का था, वो फट गया, आग लग गई उसमें। तो भाई देखो, मैं तो कहना चाहूंगा सेफ्टी बरतो जितना हो सके, बाद में केस वेस लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सेफ्टी फर्स्ट है आपके लिए। आप कोई भी मोटरोला का फोन यूज करो तो उसमें टर्बो चार्जर ही यूज करना, दूसरा चार्जर मत लगाना। काफी सारे बंदे वूक चार्जर लगा देंगे, कोई इसमें फास्ट चार्जर लगा देगा, कोई अलग तरीके को 100 वाट का चार्जर लगा देगा, यार थोड़ी देर में तो हो ही जाएगा मेरा चार्जर घर पे रखा है यार, लगा दी थोड़ी देर। यही हमारी सबसे बड़ी गलतियां होती है, बस यही गलती नहीं करनी हमको कि दूसरा चार्जर फोन में लगा दिया जाए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। फिर बात नहीं है, सैमसंग में भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसमें भी आप दूसरी कंपनी का चार्जर अगर जबरदस्ती लगाओगे, वीवो का, ओप्पो का, तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आ जाती है हमारी फास्ट चार्जिंग के बारे में है ना, चलिए मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं। हम मोबाइल रिपेयर करते हैं, अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती रहती है और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए कोशिश किया करो, जो फोन के साथ चार्जर आया है ना, आप उसी चार्जर का यूज किया करो। चलो मैं आपको ना फास्ट चार्जिंग के बारे में बता देता हूं। फास्ट चार्जिंग आप गर्मी के टाइम पे यूज ना करो तो ज्यादा अच्छा है। और करनी है आपको तो फिर आप किसी ठंडे एनवायरनमेंट पे करना, ठीक है। बाहर धूप में अगर आपने फास्ट चार्जर लगा दिया तो भाई चार्जर भी गर्म होगा, डाटा केबल भी गर्म होगी, आपका फोन भी गर्म होगा, बैटरी गर्म होगी, और चार्जिंग प्रोसेस में आपकी चार्जिंग आईसी गर्म होगी और आपका सीपीयू गर्म होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो फोन के अंदर गर्म होती है, गर्मी पैदा करती हैं। चलो आपको एक ऐसी राज की बात बताता हूं जो कोई भी मोबाइल रिपेयर वाला आपको नहीं बताएगा। ये लिख के ले लो मुझसे, 1000 से 1500 रुपए आपसे ले लिए जाते हैं दुकान पे, इस चीज के ठग लिए जाते हैं। फ्री का काम होता है, फ्री का सोल्यूशन है। रिक्वेस्ट ये रहेगी भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। बहुत काम की जानकारी दे रहा हूं आज मैं आपको, और बहुत बड़ा रिस्क लेके भी बता रहा हूं ये बात, क्योंकि कुछ राज की बातें होती हैं जो पब्लिकली नहीं बताई जाती, मगर आपकी मोहब्बत में मैं कुछ छुपा भी नहीं सकता। तो चलिए फास्ट चार्जिंग के बारे में बताता हूं। अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 18 वाट, तो ये मैं सोच रहा हूं उसमें फास्ट चार्जर में 33 वाट का भी लगा लूं और 65 का भी लगा सकता हूं, या अगर मुझे 90 का मिल गया तो 90 का भी लगा दूंगा, 120 वोट का मिल गया तो 120 वोट का भी लगा दूंगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आपको है ना फोन के थोड़े से सर्किट के बारे में बता देता हूं, मोटी बात जो आपकी समझ में आ जाए। ज्यादा डीपली जाओ तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो 18 वाट का चार्जर अगर आपके फोन में सपोर्ट करता है, आपने उसमें लगा दिया 65 वोट, तो थोड़ी देर तो वो फास्ट चार्ज करेगा, उसके बाद है ना अचानक से वो 10-15 मिनट बाद रुक जाएगा, और फिर आपके फोन पे जो साइड में सिंबल आ रहा होता है ना चार्जिंग का, बिजली का निशान सा, वो गायब हो जाएगा। अब आप कहोगे यार चार्जिंग रुक गई, आपने चार्जर निकाला, आपने दोबारा चार्जर लगाया, फिर चार्जिंग हो ही नहीं रही। उसके बाद आप सोचोगे या तो चार्जिंग का जैक खराब हो गया,
ये दुकान पे दिखाना पड़ेगा या फिर मेरा चार्जर खराब हो गया। आप दूसरा चार्जर लगाओगे, दूसरे चार्जर से भी आपके फ़ोन में वो जो चार्जिंग का सिंबल आता है वो नहीं आएगा। आप वो टेंशन में हो जाओगे, भाई मेरा तो फ़ोन खराब हो गया। आप जाओगे दुकान वाले के पास, दुकान वाला एक काम करता है, एक हल्का सा, ठीक है, आपको वीडियो के बीच में वो पता चल जाएगा उसके बारे में, वो मैं आपको सोल्यूशन दे के जाऊंगा, चिंता मत करना। वीडियो बनाइए तो उसका सोल्यूशन दे के ही जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं आपको बातों में। पहले आप इस प्रॉब्लम को समझ लो। आप कहीं किसी रिश्तेदारी में गए हो ना और वहां किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप उनकी नजर में हीरो बन सकते हो, ठीक है, ये सोल्यूशन दे के। देखो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जो आजकल के मॉडर्न चार्जर होते हैं और मॉडर्न फोन होते हैं, ये आपस में ना नेगोशिएशन करते हैं। सबसे पहली बात, इसका मेन रीजन ये होता है पावर नेगोशिएशन फेलियर। मॉडर्न चार्जर एंड फोन पावर नेगोशिएट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितना वोल्टेज और करंट देना है। बड़े इजी तरीके से समझाता हूँ। फोन आपका 18 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है, लेकिन जब इसमें 65 वाट का चार्जर लगाया जाएगा ना, तो 65 वाट का चार्जर होगा ना, वो आपके फोन से बात करेगा। किससे बात करेगा? कोई ना कोई तो होगा जो कॉल पे बैठा होगा, एक वो बात करेगा चार्जिंग आईसी से, यानी कि पीएम आईसी से। हम उसको पावर मैनेजमेंट आईसी बोलते हैं। ज्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा, आप परेशान हो जाओगे। तो चार्जर है ना, फोन के सर्किट के अंदर है ना एक चार्जिंग आईसी लगी हुई है, उसको कंपनी वालों ने कह के भेजा कि तुझे 18 वोल्ट तक चाहिए, बस इससे ज्यादा मत लियो। 65 वाट का चार्जर उसमें लगा दिया। चार्जर की है ना चार्जिंग आईसी से बात होगी, चार्जर पूछेगा तू कितना लेगी, तो चार्जिंग आईसी बोलेगी कि मैं तो 18 वाट लूंगी। अगर उसने जल्दी से रिस्पॉन्स दे दिया तो ये जो स्मार्ट चार्जर होगा ना आपका 65 वाट का, पीडी चार्जिंग आईसी को 65 वाट नहीं देगा, ये 18 वोल्ट ही देगा। चार्जर भले ही 65 वाट का है, मगर ये चार्जिंग आईसी लेगी 18 वाट, और ये भी फिर 18 ही देगा, 65 देगा ही नहीं है, क्योंकि ये भी स्मार्ट है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्यूसी प्रोटोकॉल कन्फ्लिक्ट, ठीक। और एक होता है पीडी चार्जर। पीडी चार्जर पावर डिलीवरी चार्जर आपने सुना होगा, वो 100 वाट तक सपोर्ट करता है। वो आपके लैपटॉप वगैरह जितने भी डिवाइस है ना, सब में जिसमें उसको लगाओगे ना, जिसको जितनी वोल्टेज चाहिए होगी वो उतनी वोल्टेज उनको प्रदान करेगा। समझ गए? अब मान लो आपने 65 वाट का चार्जर इसमें लगाया। अब कई बार ऐसा होता है हमारा मोबाइल फोन स्लो हो रहा होता है। आपने देखा होगा ना, जब हम चार्जर लगाते हैं तो 3-4 सेकंड ले लेता है, उसके बाद जाके बिजली का निशान आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो चार्जर की और चार्जिंग आईसी की जो बात होती है ना, उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। अगर ऐसा होता है चार्जिंग आईसी की चार्जर से बात बिगड़ जाती है, और चार्जिंग आईसी क्या करती है, सेफ्टी मोड में चली जाती है। सेफ्टी मोड में जाने के बाद वो चार्जिंग का जो सिंबल आता है ना, उसको गायब कर देगी वो, और चार्जिंग लेना बंद कर देगी। वो कह देगी जा मैं तेरे से बात ही नहीं करती चार्जर से, ठीक है। अब उसके बाद चार्जर कहेगा ठीक है, के बाद ना चार्जर के भी नखरे हो जाएंगे। चार्जर कहेगा ठीक है पावर कट कर दो बिल्कुल ही, तो जो पीडी चार्जर होगा ना वो बिल्कुल ही पावर कट कर देगा उसको। अब आप उस चार्जर को निकालोगे, उसको निकालने के बाद दोबारा लगाओगे ना, तो वो चार्जिंग शो ही नहीं करेगी चार्जिंग आईसी, क्योंकि वो सेफ्टी मोड में जा चुकी है। अब उसका सेफ्टी मोड कैसे हटाना है इसको भी मैं वीडियो में बताऊंगा, इसके बारे में समझ लीजिए। जो चार्जिंग आईसी होती है ना, उसमें वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन होती है, स्पेशली Xiaomi के फोन में और सैमसंग के फोन में, बाकी और मोबाइल फोन में भी होती है। ये प्रोटेक्ट करती है आपके फोन को हाई वोल्टेज से। अगर चार्जर ज्यादा वोल्टेज दे देता है और फोन उस वक्त रेडी नहीं होता, तो ये चार्जिंग आईसी उसको हैंडल करती है उस वोल्टेज को, और चार्जिंग आईसी चली जाती है फिर सेफ्टी मोड में। तक वो चार्जिंग को डिसेबल रखेगी जब तक आप फोन में एक काम ना कर दो, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एक तीसरा पॉइंट और समझ लो, काम आएगा थर्मल मॉनिटरिंग का। काफी सारे मोबाइल फोन के अंदर है ना, बैटरी के अंदर एक थर्मल को मॉनिटरिंग करने के लिए एक टेम्परेचर बेस्ड कट ऑफ पार्ट्स लगा होता है। वो खराब होने की वजह से ना आपके फोन में रीस्टार्ट की प्रॉब्लम भी आ जाती है। उसके बारे में तो मैंने आपके लिए खुल के कई वीडियोस में उस रेजिस्टेंस को हटाकर उसकी जगह क्या काम करना है, मैंने वो बहुत सारी चीजें बता दी हैं। दुकान वाले इस चीज के 1500 रुपए ले लेते हैं, पता है आपको, फ्री का काम होता है वो। मगर फिर भी कोई नहीं, 50-100 रुपए अगर कोई मांग रहा है तो आप दे सकते हो। मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए। देखो जब आपका फोन है ना, जब चार्जर फास्ट करंट देता है ना 18 वोल्ट प्लस, तो आपके मोबाइल फोन का जो चार्जिंग सर्किट होता है ना, वो गर्म हो रहा होता है। रेडमी और सैमसंग के फोन में बैटरी थर्मल सेंसर अगर हाई टेम्परेचर डिटेक्ट करे, चार्जिंग ऑटो कट कर देता है ऑटोमेटिकली। कई क्रिएटर के मुंह से सुना होगा थर्मल थ्रोटलिंग के बारे में ना, वो ऐसी ही कुछ प्रोसेस होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। वीडियो में अगर आप यहां तक आ गए हो तो सॉल्यूशन भी लेके जाना, मगर उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। जो शेयर कर देना अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास जो फास्ट चार्जर का यूज करते हैं और परेशान रहते हैं, कहते हैं फास्ट चार्जर तो है मगर यार फास्ट चार्जिंग नहीं हो पा रही, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके फोन के अंदर। देखो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, इस कंडीशन में ना आपको ना तो किसी दुकान पे जाने की जरूरत है और ना सर्विस सेंटर जाने की जरूरत है। आपको क्या करना है, आपको उसको बस अपने मोबाइल फोन को है ना रीस्टार्ट करना है। रिबूट, रीसेट नहीं कह रहा मैंने सिर्फ आपको रीस्टार्ट कहा है। ये कर देना, उसके बाद देखना आपके मोबाइल फोन में दोबारा चार्जिंग होने लग जाएगी। रीस्टार्ट करने से देखो फोन के अंदर होता क्या है, आपके फोन की चार्जिंग आईसी जो सेफ्टी मोड में चली गई थी वो रीसेट हो जाएगी। उसके बाद यूएसबी हैंडशेक प्रोसेस ये दोबारा से होता है, ठीक।
सिस्टम से टेम्परेरी प्रोटेक्शन फ्लैग क्लियर हो जाते हैं। बैटरी ड्राइवर दोबारा से इनिशियलाइज होता है, आपके फोन में चार्जिंग सिंबल दोबारा शो होने लगता है। आपको कुछ सॉल्यूशन दे देता हूं, फोन के रेटेड चार्जर का ही यूज करना है, वरना इससे आपके मोबाइल फोन का जो चार्जिंग जैक होता है ना, इस पर स्ट्रेस पड़ता है, काफी गर्म होने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके फोन में दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज, अगर आपके पास 65 वाट का चार्जर है तो वो पीडी सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि वो सही तरीके से नेगोशिएट करता है। नेगोशिएट मतलब आप समझ गए, आप कभी सब्जी लेने गए हो वाइफ के साथ या मम्मी के साथ, तो जो सब्जी वाले के साथ जो पैसे कम ज्यादा करने की बात हो रही होती है ना, उसी को बोलते हैं भाई नेगोशिएट, ठीक है। तो ये नेगोशिएट अच्छे तरीके से करता है पीडी चार्जर। जिसको 18 वाट चाहिए होगी ना, वो 18 वाट ही देगा, जिसको 35 चाहिए, जिसको 33 चाहिए, 45 चाहिए, 50 चाहिए, वो उतनी ही देगा उसको। पीडी चार्जर उसे बोलते हैं, पावर डिलीवरी चार्जर। ये चीज मेन है, अगर आप पावर डिलीवरी चार्जर ले रहे हो या कोई फास्ट चार्जर खरीद रहे हो तो कंपनी से सर्टिफाइड ही खरीदना। कोशिश करो जो फोन के साथ चार्जर आया उसी का आप यूज करें। आप अपनी ब्रांड के केयर से भी चार्जर खरीद सकते हो। दोस्तों यकीन मानना, अगर आप इस प्रॉब्लम में ना किसी दुकान पे पहुंच जाते हो ना, आपसे 1000-1500 रुपए ले लेते हैं ये कह के कि आपके फोन की चार्जिंग ऐसी खराब हो गई, आपको डरा इतना देंगे कि आपका चार्जिंग जैक खराब हो गया, आपका नीचे का चार्जिंग बोर्ड खराब हो गया, आपने बस एक छोटा सा काम करके नहीं देखा, रीस्टार्ट करके नहीं देखा, आप चले गए दुकान पे, तो भाई पक्का पैसे लुटवा के आओगे। फिर उसकी मर्जी, वो सिर्फ रीस्टार्ट करेगा, उसके बाद 1000-1500 रुपए आपको खर्चा बता के ना पैसे ले लेगा। मेरा ख्याल है आज की वीडियो मैंने पिटने के काम करे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।